मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने के क्रम में हम लोग इसके अध्याय 10 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 37 पर आ गए हैं। यह श्रीमद् भगवत गीता का जो अध्याय है विभूति योग है। इसमें श्री कृष्ण भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वे कहाँ कहाँ हैं, किस किस जगह हैं, वे सब इसी को बता रहे हैं। और जहाँ भी सर्वोच्चता है, श्रेष्ठता है, श्री कृष्ण भगवान वही हैं। जहाँ भी उद्गम है, श्री कृष्ण भगवान वही हैं। तो इस 37वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। तो इतनी विभूतियों के बाद अब आगे की सुनिए। वृषीणाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम अप्यवास कविना मूषणा। कवि कहते हैं कि विष्णु वह जो वृष्णि वंशियों में वृष्णि वंशी श्री कृष्ण भगवान थे, उनमें वे वासुदेव हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब स्वयं हैं, जो अर्जुन का सखा है। पांडवों में वे धनंजय हैं, अर्थात अर्जुन हैं। और मुनियों में वेद व्यास हैं, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी वही हैं। शुक्राचार्य के अंदर विशेषता थी कि वे बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। वे मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देते थे, मात्र उसका थोड़ा अंश मिलना चाहिए। एक बार उनके प्रिय शिष्य को राक्षसों के गुरु थे ना, उन्हें पका के खिला दिया। उन्होंने पुकार लगाई, कहाँ हो? उसने पेट में से पुकार लगाई, मैं यहाँ हूँ। उसका अंश थोड़ा सा उनको मिल गया और उसने शिष्य को जीवित कर दिया। वे इतने तेजस्वी थे, गुण वाले थे। तो वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वे क्या हैं? शुक्राचार्य हैं। उन्होंने बृहस्पति तो नहीं बताया अपने को, यहाँ पर शुक्राचार्य बताया है। उनके कुल का नाम वृष्णि था। ये पता क्या था ना, इस कुल का अंत हो गया था श्री कृष्ण भगवान के कुल का, क्योंकि उन्हीं को श्रेष्ठ होना था, तो अपने कुल में भी सबसे श्रेष्ठ हुए। धनंजय है पांडवों में, क्यों है? एक तो वो इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनका बेटा है, और वह कृष्ण जी का भक्त भी है। और शत्रुओं को वे एकदम नष्ट कर देते हैं। और उन्होंने बहुत से ब्रह्मास्त्र, पाशुपत्य अस्त्र और बहुत से जो अस्त्र थे, स्वर्ग से जाकर इंद्र के दरबार में जाकर ले आए थे। तो वे पांडवों में श्रेष्ठ थे, और वे सबके प्रिय भी थे। उन्हें सब प्रेम करते थे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब उनको बहुत मानते थे। उनके स्नेह के कारण भी वे सबसे श्रेष्ठ थे। और जो वेदों के अंदर, जिसके अंदर सहज ज्ञान आ जाता है, वह कवि कौन थे? व्यास कवि थे। उन्होंने सभी वेदों को एक सूत्र में पुराया। पहले मौखिक हुआ करते थे, वेद की रचना नहीं होती है ना, सब मौखिक, लेकिन उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान से उसको एक जगह किया। उनके अंतर गहरी अंतर्दृष्टि थी, और उनको विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, उनको वेद व्यास को। तो वे बहुत ज्ञानी थे। सभी वेदों को संयोजित किया, एक जगह इकट्ठा किया, उन्होंने ही लिखा। फिर कहते हैं उष्ण कवि के बारे में कि इन कवियों ने ऋग्वेद आदि का निर्माण किया था, इसी कवि ने। और कुछ लोग इन्हें शुक्राचार्य भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वे बहुत ही शक्तिशाली थे, मतलब मन से। और उन्होंने काव्य की रचना की। इस विभूतियों में, सब विभूतियों में प्रथम है। जितनी विभूतियाँ हैं सब अपनी जगह पर प्रथम हैं। जो यादवों के वृष्णि वंश था वह समाप्त हो गया था, तो अब तो कोई नहीं बचा। कृष्ण भगवान उनमें सबसे श्रेष्ठ थे। और जो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास जी, उन्होंने सब वेदों को संग्रहित किया था।
तो जहाँ भी जो श्रेष्ठ है वे श्री कृष्ण भगवान हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।